हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका कुछ थ्योरी पार्ट बताएंगे, फिर उसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही इजीली लगा लेंगे। ठीक है, और फिर हम सीधा एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाएंगे और उसकी थ्योरी पार्ट बता के 2.2 कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में को बेसिकली हम इन जनरल फॉर्म में कैसे इंडिकेट करते हैं, तो देखिए इसकी हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा है px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 an xn। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो n जो पावर लगा है n, मतलब कहने का मतलब जो यहाँ पावर्स चल रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे n है। कहने का मतलब पावर जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन यही होती है कि जो x का पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या होल नंबर होगा। कहने का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे हमको कोई पावर फ्रैक्शन में मिलता है या नेगेटिव में मिलता है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n। तो जो भी x का हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री n हो गई, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने इसलिए n को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई पॉजिटिव इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा लिखेंगे, px इज इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ax प्लस b लिखा हमने। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, इसका मतलब इसका जीरोस भी 1 होगा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ x की एक ही वैल्यू होगी। इसकी वजह से इट इंटरसेक्ट द x एक्सेस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये x एक्सेस पर सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे नोट दे रहे हैं। नोट नंबर 1 क्या बता रहा है कि px इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c है। तो ये देखो, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल x और y का है। ठीक है, तो x और y का 2 वेरिएबल का ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री भी 1 होगी। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री 1 हुई। इसी तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल को 3 वेरिएबल से भी डिफाइन कर सकते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d। यहाँ पे डिग्री इसकी 1 होगी। हम चाहे लीनियर पॉलिनोमियल को n वेरिएबल में भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड डैश 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 an xn लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबका पावर जो x1 है, x2 है, xn है, इनका पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 है। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करता है, पर हमारा टारगेट सिर्फ यहाँ पे 1 वेरिएबल है, px इज इक्वल टू ax प्लस b। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो इसकी डिग्री क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होगी, ax स्क्वायर। देखो x के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है x का, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। डिग्री 2 हो गई तो इसका जीरोस भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब इट इंटरसेक्ट द x एक्सेस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट पे x एक्सेस को टच करेगा। जितने जीरोस होंगे उतने ही पॉइंट पे वो x एक्सेस को टच करेगा। कोई भी ग्राफ यदि हम प्लॉट करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, तो उसकी जितने भी डिग्री होगी, डिग्री के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा, 0 के अकॉर्डिंग वो उतने ही पॉइंट पर x एक्सेस को टच करेगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड पॉलिनोमियल आता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, तो px कैसा हो गया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए डिग्री 3 हुई। जब इसकी डिग्री 3 है, इसके पास कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ठीक, जब 3 जीरोस होंगे तो इट इंटरसेक्ट x एक्सेस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। ठीक है, एंड फोर्थ वन क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा भाई, ठीक है, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, तो उसको लिखा कैसे जाएगा, px इज इक्वल टू ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e टाइप। ठीक है, तो डिग्री 4 है तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस भी 4 होंगे। जब जीरोस 4 होंगे तो इट इंटरसेक्ट x एक्सेस एट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स।
ठीक है। इसी तरीके से हायर डिग्री के भी मिलते जाएंगे, जितने जीरोस होंगे उतने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। इसी से रिलेटेड है हमारा एक्सरसाइज 2.1, जिसको आप बहुत ही इजीली आप वॉच कर सकते हैं कि जितने जगह पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आप काउंट आउट कर लेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा इसकी डिग्री कितनी है या कितने जीरोस इस वाले ग्राफ में है। ठीक है, सीधा हम एक्सरसाइज 2.2 पे आएंगे। ओके, देखिए अब हम आपको बताएंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम एक एक पॉलिनोमियल लेके चलेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसकी डिग्री 1 होती है तो इसके पास जीरोस क्या होगा 1, तो जीरोस 1 है, इसको हमने अल्फा कह दिया, अल्फा से। ठीक है, तो जब भी हमें जीरोस निकालना होता है तो उस पॉलिनोमियल को हम जीरो पुट करते हैं। हमने पी एक्स को क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, तो दिस इंप्लाइज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो या एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये जो माइनस बी बाई ए हमको मिला है, ये जो बी बाई ए मिला है माइनस बी बाई ए, इसी को हमने अल्फा बोल दिया। तो हमारा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है वो कैसा रिप्रेजेंट होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, उसको हम अल्फा के टर्म में कैसा लिख सकते हैं, के ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। उसकी डिग्री क्या होती है 2, इसके जीरोस क्या होते हैं 2, भाई डिग्री 2 है तो जीरोस एग्जैक्टली 2 मिलेंगे, तो वो जीरोस को हमने अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा देखो पी एक्स कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको यदि हम जीरोस के टर्म में लिखना चाहें तो भाई के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंदर लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, जितने भी जीरोस होते हैं उनका प्रोडक्ट करके ऐसे करके हम इस तरह के फॉर्म से हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक हो या कोई भी पॉलिनोमियल उसको निकाल सकते हैं, और डिपेंड करता है कि कितने रूट्स हैं उसके। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो हमने इसको क्या लिखा है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मान लो 3 रूट्स होते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। मान लो 4 रूट होते हैं तो हम इसको कैसा लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा एंड सो ऑन। तो अभी हमारे पास 2 रूट्स है तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया पी एक्स को। जब यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी वाला आइडेंटिटी लगेगी तो डायरेक्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा आ गया। ये तो हमारा बाहरी था, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम टारगेट करते हैं इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना ले। तो यहाँ से ए को कॉमन निकाल दिया, जब ए कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। जो भी कॉमन निकालते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ ए कट गया, यहाँ पे बी बाई ए बना, यहाँ पे सी बाई ए बना। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो कि ये पी एक्स है, ये पी एक्स है। जब भी हम किसी px को सॉल्व करने जाते हैं पॉलिनोमियल को, उसको पुट जीरो करते हैं, जैसे भी इसको जीरो करेंगे तो a हमारा हट जाएगा, सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा। इसी तरीके इसको जब जीरो करने जाएंगे तो k हमारा हट जाएगा, 0 अपॉन k इज 0, तो ये पार्ट रह जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इज 0। तो इसलिए मतलब कांस्टेंट टर्म को हम इग्नोर करके डायरेक्ट अंदर के पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया तो क्या मिल गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, हमने लिख दिया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस तरीके से हम रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बना लिए। इसी तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी बना सकते हैं, बाइक्वाड्रेटिक का भी बना सकते हैं। तो हम अभी एक एग्जांपल आपको क्यूबिक का भी दे देते हैं, फिर सीधा हम एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसकी डिग्री कितनी होगी 3, इसके जीरोस कितने होंगे 3। जब डिग्री 3 है तो जीरोस भी 3 होंगे, तो कैसे हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, हमने एजम्पशन ले लिया। ठीक है, लेट कर लिया। अब पी एक्स कैसा लिखा गया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके रूट्स के टर्म में हम लिखना चाहें तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा, के मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, इनका आपस में प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, के तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी ए को बाहर निकाल देंगे,
तो सेम, बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से कर रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए ऑफ एक्स प्लस डी बाई ए। ठीक है, अब अंदर के पार्ट को हम कंपेयर कर देंगे, बाहर वाला पार्ट वैसे ही काम जो बताया था वैसे ही हो जाएगा कि ये जीरो के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, जीरो के साथ खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। देखो, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाई ए। इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी रूट्स का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बन जाता है। चलिए 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में हमें रूट्स निकालना है और रूट्स निकालने के बाद इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये सही है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। जो भी टू टर्म्स तैयार करेंगे तो हमारे पास 1 इंटू 8 है तो 1 इंटू 8 इज योर 8 और 8 को हम ब्रेक करते हैं तो कैसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 और 4 माइनस 2 इज 2। देखो अब यहाँ पे माइनस साइन है तो जो बड़ा वाला फैक्टर है वो माइनस और छोटा वाला प्लस रहेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक प्लस एक माइनस लेंगे तभी जाके ये सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना था। x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4, x माइनस 4 इज कॉमन तो x प्लस 2। ठीक है, तो जैसे हम px को 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 4 एंड माइनस 2। तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। तो कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। हमको जो वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। वेरिफिकेशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपेयर px विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भाई कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -2 और c की वैल्यू क्या आ गई -8। ठीक है, जब हमें ए बी सी मिल गया है तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, हमारा अल्फा है 4 और बीटा है -2। ठीक है, माइनस ऑफ -2 अपॉन 1। यहाँ से देखो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 या 2 इज इक्वल टू 2, दस वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम चाहें तो अल्फा बीटा वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, तो दोनों हम दिखाएंगे। तो अल्फा बीटा इज योर c बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू 1 है तो -8 इज इक्वल टू -8, दस वेरीफाई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर दिए कि जो हमारा रूट्स निकला है वो कोफिशिएंट के रिलेशनशिप वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, PS इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे x की जगह s है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ a 4 है, c हमारा 1 है तो 1 इंटू 4 इज 4, तो 4 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 और उनको ऐड करने पे 4 आएगा। क्यों ऐड किया, क्योंकि 1 प्लस है और अब ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो दोनों नेगेटिव होगा, दोनों माइनस होगा तो ऐड होगा, दोनों प्लस होगा तो ऐड होगा, पर माइनस साइन होने की वजह से दोनों माइनस लगाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पेयरिंग कर लिया, पेयरिंग किया तो 2s कॉमन ले लिया, 2s कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1, फिर 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 बचा। अब हमें जीरोस पाने के लिए px को 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे हमने px को 0 पुट किया तो s की वैल्यू मिल गई क्या 1/2, 1/2। ठीक है, दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 1/2, बीटा की वैल्यू भी मिल गई 1/2। अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन भी कैसे करेंगे, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में किए कि कंपेयर PS विद द as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। ठीक है, कंपेयर किया तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई ए, वैल्यू रख दिया 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 अपॉन 4, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू निकाली हुई है। और यहाँ पे देखा 1/2 मिलके 1 हो जाता है, भाई हाफ ऑफ 1 होता है। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, 4 कट गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, 10 वेरीफाई। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए,
px इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। अब देखो इसको हमारा सही फॉर्म में नहीं लिखा तो इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब x के पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 6x² - 7x - 3। यहाँ पे भी हम स्प्लिटिंग लगा लेंगे, फैक्टराइजेशन लगाएंगे और फटाक से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो दो फैक्टर तैयार होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होने की कंडीशन होती है एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे माइनस साइन है तो ये इंडिकेट कर रहा है बड़ा वाला पॉजिटिव नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम 6 × 3 ले लिए, 6 × 3 इज 18, 18 को ब्रेक किए 9 × 2 में, क्योंकि हमें 7 चाहिए था। 9 - 2 इज 7, हमारा फैक्टर मिल गया। अब हम यहाँ सॉल्व कर दिया, 6x² - 9x + 2x - 3। अब पेयरिंग किया तो पेयरिंग करके 3x निकाला कॉमन, तो 2x - 3 बचा, प्लस 1 लिया तो 2x - 3 बचा। अब 2x - 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3x + 1 होगा। अब जीरोस पाने के लिए हम px को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 2x - 3 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3/2। 3x + 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1/3। अब एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3। अब इसके वेरिफिकेशन में आएंगे तो वेरिफिकेशन में बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो कंपेयर px विद द ax² + bx + c। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब हम सम ऑफ रूट्स उठाएंगे, अल्फा + बीटा इज -b/a, वैल्यू रख दो 3/2 प्लस ऑफ -1/3 ऑफ -7/6। अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 7/6 हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आया 6, तो 9 - 2 बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। 10 वेरीफाई, ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसी तरीके से हम अल्फा बीटा वाला वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा बीटा इज c/a, तो अल्फा है 3/2, बीटा है -1/3 और ये -3/6। देखो ये 3 से 3 कटा, -1/2 बचा। यहाँ से 3 कटा, 6 को 2 दिया, -1/2 बचा। ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। चलिए देखो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, PU इज इक्वल टू 4U² + 8U। देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं लगेगी, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। 4U कॉमन ले लिया तो अंदर बचा U + 2। अब पुट PU इज इक्वल टू 0 रख दिया। जैसे 0 रखा तो U के में दो वैल्यूज मिली, 0 और -2। दैट इज हमारे पास फर्स्ट रूट क्या मिल गया 0, सेकेंड रूट क्या मिल गया -2। हम चाहे जिसको भी अल्फा बीटा लेते रहें। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर PU विद AU² + BU + C। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज A की वैल्यू क्या आ गई 4, B की वैल्यू क्या आ गई 8 और C है ही नहीं तो यहाँ पे 0, भाई जो नहीं है तो उसको 0 लिख देंगे। अब देखो हम सम ऑफ रूट्स पे जाएंगे, तो सम ऑफ रूट अल्फा + बीटा इज -b/a। तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, -b/a, तो -b, माइनस ऑफ b कितना है 8, a कितना है 4, तो कटेगा तो 2 दे देगा, तो -2 इज इक्वल टू -2। 10 वेरीफाई। अब हम अल्फा बीटा को देखेंगे, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, c कितना है 0, a कितना है 4। तो देखो 0 × एनी नंबर इज 0 और 0 एनी नंबर इज ऑल्सो 0, ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, pt इज इक्वल टू t² - 15। ठीक है, तो इसमें हम t² को एज इट इज रहने देंगे, 15 को लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, तो एक बार ऐड हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे, a² - b² टाइप का फॉर्म बन गया, तो a + b, a - b, तो t + √15 और t - √15 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, पुट pt इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -√15 एंड t इज इक्वल टू +√15। तो कहने का मतलब अल्फा मिल गया -√15 और बीटा मिल गया +√15। आप किसी को अल्फा बीटा ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब हम वेरिफिकेशन में जाएंगे। वेरिफिकेशन में क्या, कंपेयर, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। कंपेयर PT विद AT² + BT + C। तो क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू मिल जाएगी 1, B की वैल्यू 0, क्योंकि T का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पे T ही नहीं है तो उसका मतलब कोफिशिएंट 0 है, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी -15। अब हम सम ऑफ रूट्स लेंगे, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इज -√15, बीटा इज +√15 -b, b कितना है 0 है, तो -0/1,
तो 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, और ये 15 कट गया, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, तो 0 इज इक्वल टू 0, दस वेरीफाई। अब हम आ जाते हैं अल्फा बीटा वाला केस दिखाने के लिए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना है आपका माइनस रूट 15, बीटा कितना है रूट 15, और सी कितना है आपका माइनस 15, और ए कितना है 1। तो रूट 15 का मल्टीप्लीकेशन 15 आता है, पर साइन बाहर लगा हुआ है इसलिए माइनस आ जाएगा। माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 15, ये 10 वेरीफाई। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन भी लग गया। अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। चलिए फर्स्ट के सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे स्प्लिटिंग लगाएंगे हम, स्प्लिटिंग का देखते हैं। यहाँ पे 4 इंटू 3 हमें मिल गया टर्म, 4 इंटू 3 इज 12, पर हमें यहाँ पे -4 है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दो फैक्टर जो मिलेंगे उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसको हम 4 इंटू 3 फिर अगेन लिख देते हैं, 4 माइनस 3 इज 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे माइनस साइन है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पेयरिंग कर लो, पेयरिंग किया तो x कॉमन हुआ तो 3x माइनस 4, और प्लस 1 कॉमन हुआ तो 3x माइनस 4। अब यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन हो गया तो x प्लस 1। पुट px इज इक्वल टू 0 फॉर गेट, ठीक है, जीरोज। तो यहाँ से जैसे 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, और दूसरी आ गई -1। दैट इज आपके पास अल्फा क्या आ गया 4/3, और आपका बीटा क्या हो गया -1। बिल्कुल सेम पैटर्न से हम लिखेंगे, कंपेयर px विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो दिस एम्प्लाइज व्हाट इज योर a 3, b -1, c -4, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है आपका गिवन है 4/3, बीटा कितना है -1 तो प्लस ऑफ -1, b कितना है माइनस ऑफ -1, a कितना है 3। अब देखो यहाँ से 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3। 4/3 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू गेट 1/3, पर हम आपको एलसीएम लेके दिखा देते हैं 3, तो 4 - 3 1/3, या 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 10 वेरीफाई। इस तरीके से हम अल्फा बीटा वाला भी वेरीफाई कर सकते हैं, c/a। अल्फा कितना है हमारा 4/3, बीटा कितना है -1, c इज योर -4, a इज योर 3। तो यहाँ से क्या आ गया -4/3 इज इक्वल टू -4/3, 10 वेरीफाई, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन लग गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कराएंगे। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ उसको एक मेथड से करूंगी, सेकंड क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करूंगी, फिर आपकी चॉइस, आप किसी भी मेथड से करते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है, वो आपकी चॉइस रहेगी। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं और उसमें पहला मेथड लगाते हैं, ठीक। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज 1/4, अल्फा बीटा इज -1। चलिए हमको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, इसकी वैल्यू कितनी दी गई 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -1। बस यहाँ पे एक चीज देखनी होती है कि यहाँ पे 1/4 है, पर यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि a दोनों के नीचे है, तो जो a की वैल्यू आएगी वो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो कहने का मतलब यहाँ हम 4 डाल देते हैं। तो मैथ्स का बेसिक रूल है, जितने से आप डिवाइड करेंगे उतने से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया -4/4। अब हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर अबव बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव बोथ इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या मिल गई, सबसे पहले 4 जो नीचे से लिख के फ्री हो जाएंगे। अब b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -4। तो जब हम इक्वेशन लिखने जाएंगे तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या रख देंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, उसमें सेकंड मेथड बताएंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, अल्फा बीटा 1/3 दिया है। तो अभी किसी भी पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो अल्फा बीटा होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे लिखते हैं, px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। k तो कांस्टेंट बाहर रख दिया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x और प्लस अल्फा बीटा। आइडेंटिटी लगी हमारी। अब हमारे पास सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा पुट कर दो वैल्यू, तो k ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2 ऑफ एक्स प्लस 1/3। के वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे। जब हम 3 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो अब हमारा क्या मिल गया, k/3 ब्रैकेट में आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब हम चाहें इस पॉलिनोमियल को, इसके जो कांस्टेंट टर्म है इसको हटा भी दें, तभी हमारा पॉलिनोमियल हमको मिल गया। तो चाहे हम इम्प्लाइज कर दें px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड था, ये फर्स्ट मेथड। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज 0, अल्फा बीटा इज √5। हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर देते हैं। px इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं फॉर एनी अल्फा बीटा रूट्स के लिए। ठीक है, उसको प्रोडक्ट किया तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब जो वैल्यूज दी थी हमने यहाँ पुट कर दिया, तो px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 0 था तो 0 रख दिया, और अल्फा बीटा √5 था तो √5 रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, k ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब देखो जो px आया कॉन्स्टेंट हम बताए ना, आप हटा सकते हैं तो इंप्लाई करेगा px इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब k लगा के रखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होती है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, अल्फा बीटा 1 दिया है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला मेथड लगा दे रहे हैं अपना। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a होता है, विच इज 1 गिवन था, 1/1 लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा भी 1 था तो c/a को भी 1/1 लिख दिया। अब कंपेयर कर लिया, एक 1 है, b -1 है और c 1 है, हमने यहाँ लिख दिया, सीधा इक्वेशन में पुट किया, हमें आंसर मिल गया। इस तरीके से हम अब आगे आपका फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज -1/4 और अल्फा बीटा इज 1/4। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a इक्वल टू क्या हो गया, -1/4, और अल्फा बीटा क्या दिया गया, c/a होता है, तो ये 1/4 दिया है। कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। सीधा हम इक्वेशन में रखेंगे, आंसर आ जाएगा 10। px कैसा है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a क्या है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, कितनी इजीली सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में 6 नंबर के। अल्फा प्लस बीटा इज 4, अल्फा बीटा इज 1 दिया है, तो ठीक है, तो हमने लिख लिया। वैसे ही सेकंड मेथड से कर देते हैं। px इज इक्वल टू क्या है, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फॉर अल्फा बीटा रूट के लिए लिख सकते हैं px को, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, px स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा बन गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, तो 4x हो गया, अल्फा बीटा क्या है 1, तो 1 रख दिया, तो हमें क्या मिल गया, k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दिस इज योर px। ठीक है, हमें px मिल गया। अब हमने कहा था आप चाहे k रखो चाहे ना रखो, क्योंकि बच्चे लोग आंसर मैच जरूर कराते हैं, इसलिए हम k को हटा सकते हैं बड़े आसानी से। बताया था जैसे px को 0 करेंगे k हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज योर px। 6 के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश हुआ, और इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए, और उसके बाद खुद से करिएगा, देख कर मत करिएगा, बस समझ लीजिए फिर खुद से किया करिए, तो मैथ्स आपको बहुत ही इजीली आ जाएगी। ठीक है, चलिए ओके बाय।